दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो गांव के एक ऐसे पेड़ की घटना है जिस पर न जाने कितने सालों से एक जिन का वास था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हम अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात है 2003 के गर्मियों की, जब मैं पहली बार छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के गांव ढाकुरिया गया था। गांव की अपनी अलग ही दुनिया थी। वहां चारों तरफ हरियाली और एक सुकून भरा माहौल था। जहां मैं अपने मामा के लड़के संदीप से मिला, जो कि लगभग मेरी ही उम्र का था, इसलिए उसके साथ घुलने मिलने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। वो गांव में जहां भी जाता था मुझे अपने साथ ले जाता था ताकि मैं ठीक से उस गांव में घूम सकूं। वैसे तो वहां पर रहते हुए मुझे एक ही हफ्ता हुआ था, मगर उस एक हफ्ते में संदीप के कुछ दोस्त मेरे भी दोस्त बन चुके थे, जिसमें इसी बीच हमने एक दिन गांव के बाजार में घूमने का प्लान बनाया, जिसमें संदीप के अलावा उसके दोस्त भी शामिल थे। उस दिन मैं संदीप के साथ घर से शाम के ठीक 4 बजे निकला, लेकिन साइकिल के पहिए में हवा कम होने की वजह से संदीप पास के एक दुकान चला गया और मैं उस मोड़ पे जाकर सभी का इंतजार करने लगा जहां हमने मिलने की बात की थी। उस मोड़ के कुछ ही दूरी पर आम के पेड़ों का एक बगीचा था, इसलिए ये सोचकर कि जब तक संदीप और बाकी सभी नहीं आ जाते मैं आम खाने के लालच में वहां चला गया, जिसके ठीक पास ही 2 पुराने खजूर के पेड़ थे। ऐसे खजूर के पेड़ जिसके पास भी जाने से गांव वाले कतराते थे, क्योंकि वहां पर जाने वाले लोगों के साथ अक्सर कुछ न कुछ बुरा होता था। उनका मानना था कि सालों से उन पेड़ों पर किसी जिन का वास है। हालांकि तब मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। मैं तो अनजाने में ही उन पेड़ों के पास उस आम के बगीचे में घूम रहा था। इन सब के बारे में मैंने तब सुना जब कुछ ही देर में संदीप ने आकर मुझे उस बगीचे में देखा। उसने जल्दी से मुझे बुलाकर वहां दोबारा जाने से मना कर दिया, पर जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तब जाकर उसने उस जिन के बारे में बताया जिसके बारे में वो अपने दादा से सुनते आ रहा था। तब मुझे इन सब पर विश्वास था या नहीं ये तो मुझे याद नहीं है, पर फिर भी संदीप के मुंह से ये सब सुनकर मैं थोड़ा सहम गया था। लेकिन बाजार से घूमकर घर आने तक ये सब हमारे दिमाग से कब निकल गया ये हमें ही पता नहीं चला। इन सब को हुए 2-3 दिन हो चुके थे। अचानक से एक रात जब मैं सोने जा रहा था तब मैंने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी, जो कि ठीक मेरे खिड़की के बाहर से आ रहा था। मुझे इसलिए अजीब लगा क्योंकि धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा मेरे सामने वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बस कुछ पेड़ हवा के वजह से हिल रहे थे। हालांकि तब मैंने उन आवाज़ों को अपना वहम समझा था, लेकिन उसकी अगली सुबह जब मैं उठकर बाहर गया तो देखा कि मेरे खिड़की के पास किसी के पैरों के निशान हैं, जिसका मतलब ये था कि वहां रात को वाकई में कोई आया था। हालांकि वो कौन था ये तो मुझे नहीं पता था, पर इस अजीब से घटना के बाद मैं संदीप के साथ सोने लगा। हालांकि 1-2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तब मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया। हालांकि तब मुझे ये नहीं पता था कि ये एक सपना है, क्योंकि वो सपना बहुत ही असली लग रहा था, जिसमें मैंने देखा कि मैं अकेले अपने कमरे में हूँ, जहाँ पर मुझे उसी तरह की चलने की आवाज़ आ रही थी जो मैंने कुछ रात पहले अपने कमरे में सुना था। पर इस बार वो आवाज़ मेरे कमरे और मेरे पीछे से ही आ रहा था। वो माहौल इतना डरावना था कि मैं उसे असली में महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक से
पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जो कि बहुत ही ठंडा और गीला था, जिसको महसूस करते ही मैं अचानक से जाग गया। जब मैं नींद से जागा तब मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रखी थी, जैसे कि वो सब मेरे साथ असली में हुआ हो। पर जैसे ही मैं दोबारा लेटा, मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं तरफ का टी शर्ट कंधे की ओर से गीला है और एकदम उसी जगह पर जहां पर सपने में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। पर यह कोई इत्तेफाक था या हकीकत, मैंने इसी सोच में परेशान होकर इसके बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि संदीप को भी नहीं, जबकि मैं अंदर से डरा हुआ था और न जाने क्यों पिछले रात के बाद से मेरा मन उसी खजूर के पेड़ के पास जाने का कर रहा था। हालांकि मैं जाता तो नहीं था, लेकिन मुझे उसी के वजह से एक अजीब सी बेचैनी होती थी। एक रात फिर से मैंने एक अजीब सपना देखा, जिसमें मैं उन्हीं खजूर के पेड़ के पास खड़ा था, जिसके बाद से मेरे साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई और भी है। मेरा शरीर ही मुझे पहले से भारी लगने लगा था और अचानक से मेरा भूख और प्यास पहले से बहुत बढ़ गया था। इसी बीच एक रात जब मैं संदीप के बगल में सो रहा था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाएं तरफ कोई और भी है, क्योंकि बाएं तरफ से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, जिसके वजह से मैं इतना डर गया था कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। इतना भी नहीं कि मैं संदीप को जगा सकूं, जो कि मेरे दाईं तरफ सो रहा था। उस समय मैंने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। पर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं घर के बरामदे में पड़ा हुआ था और मेरे हाथ और पैरों पर मिट्टी लगे हुए थे। मुझे उस हालत में बरामदे में पड़ा हुआ देखकर जब मामा जी ने मुझसे पूछा, तब मैंने उन्हें उन सभी घटनाओं के बारे में बता दिया जो कि मेरे साथ हुआ था। जिसके बाद ही मामा जी से ये पता चला कि गांव में पहले भी ऐसे कई घटनाएं हो चुके हैं। इसलिए वो मेरे बातों को सुनने के बाद मुझे एक पीर बाबा के पास ले गए, जिनसे झाड़ फूक करवाने के बाद मुझे और बुरे सपने नहीं आते थे और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें भी, जो कि मुझे अक्सर खिड़की से सुनाई देता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।